अस्सलामुअलैकुम। मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए उर्दू का प्रीवियस क्वेश्चन। ये पार्ट 1 होने वाला है। इसमें जो हम 2023 में जो पढ़ाए थे बच्चे लोग को और यहाँ से जो क्वेश्चन आया था वो सारे क्वेश्चन को इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। और अब तक जो आपको हमने थ्योरी क्लास 3 दे चुके हैं उनसे ही इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने उनको ऐड किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप समर्थो बिहार डीएलएड या फिर मानो बीएड या फिर डीएलएड या फिर आप जो है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी या फिर किसी ऐसे वनडे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। इसमें हम आपको मारूजी सवालात पूछने वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। चलिए, जो लोग थ्योरी क्लास कर चुके हैं या जो लोग पीडीएफ ले लिए हैं और उसे अच्छी तरीक़ा से उसे पढ़ लिए हैं, याद भी कर लिए हैं, तो उन लोगों के लिए ये जितने सारे क्वेश्चन जो हमने पूछे वो बिल्कुल हलवा लगेगा। वो सारे क्वेश्चन का वो आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे देंगे। चलिए, लेकिन आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो आप जो है वीडियो को पॉज कीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिएगा, हम उसे बाद में चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ज़बान की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। ज़बान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हम हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। और हर्फ के मजमुआ को क्या कहते हैं? उससे हम लफ्ज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। और हुरूफ तहज्जी ये कुल 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और हुरूफ तहज्जी जो होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। इनकी भी 2 किस्में हैं। एक होता है आपको मुफरद और एक होता है आपको मुरक्कब। क्या होता है आपको? एक होता है आपको मुरक्कब। मुफरद कितने होते हैं? मुरक्कब कितने होते हैं? कमेंट करके दोनों बताइएगा कि मुफरद और मुरक्कब कितने होते हैं, क्योंकि हमने आपको थ्योरी क्लास में खूब अच्छे डिटेल से बताए थे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी होती है? तो आपको ये जो है 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन हमने थ्योरी क्लास में ये भी बताए थे आपको कि अगर आपके ऑप्शन में 52 नहीं रहे, 51 सिर्फ रहे तो आप 51 को टिक आउट कीजिएगा, है ना। यदि अगर आपको 51 नहीं रहे, सिर्फ 52 ही ऑप्शन में रहे, जैसे 52 रहे 48 रहे, यानी कि 51 और 52 नहीं रहेगा, सिर्फ 50 रहेगा तो 85 को टिक आउट कीजिएगा। तो इस यहाँ पे आपको 50 भी है, 51 है और 52 भी है, तो यहाँ पे हम जो है इसको 52 को सही मानेंगे, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपको तीसरे नंबर में कि उर्दू के माने क्या हैं। देखिए, उर्दू के जो माने हैं ना ये मुख्तलिफ है। लश्कर भी है, फौज भी है, खिचड़ी भी है, घोड़ा दौड़ाना भी है, यानी इनमें जितने हैं ये सभी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज करेक्ट, यानी इनमें सभी हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको है कि हुरूफ तहज्जी की कितनी किस्में हैं। देखिए, हुरूफ तहज्जी के बारे में हमने बताया कि हुरूफ तहज्जी जो है उनकी 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में, एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। मुफरद कितने हैं? तो मुफरद आपको जो हो जाएंगे वो आपको 37 हो जाएंगे और मुरक्कब हो जाएंगे आपको 15 हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपको कि उर्दू किस रस्मुल खत में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा, जो उर्दू किस रस्मुल खत में लिखी जाती है तो ये आपको फारसी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? फारसी में लिखी जाती है। और हिंदी किस रस्मुल खत यानी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी में लिखी जाती है। और अंग्रेजी के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि अंग्रेजी जो है ये किस लिपि में, ये किस रस्मुल खत में लिखी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको है 6ठे नंबर में कि हुरूफ मनक़ूत है, यानी हुरूफ मनक़ूत जो है वो क्या है। तो देखिए, हुरूफ मनक़ूत उसे कहेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें जो है नुक्ते हों। क्या हो? जिसमें नुक्ते हों। तो देखिए, इसमें जो आपको ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट इसका हो जाएगा। और हुरूफ गैर मनक़ूत उसे कहेंगे जिसमें कोई नुक्ते नहीं हो। तो उसकी मिसालें क्या हो जाएंगी? उसकी मिसाल जैसे कि साद, लाम, गाफ, ये सब जो है उनकी यानी कि हुरूफ गैर मनक़ूत की मिसालें हो जाएंगी। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपको 7वें नंबर क्वेश्चन में है कि वाय मादूला की मिसाल है। वाय मादूला यानी वाव के बारे में हमने बताए थे कि वाव जो होते हैं इनकी 3 किस्में हैं, यानी कि ये 3 तरह के होते हैं, वाय मारूफ, वाय मजहूल और वाय मादूला। वाय मारूफ, वाय मजहूल और वाय मादूला। देखिए, वाय मारूफ उसे कहेंगे जिस वाव को खींच कर पढ़ते हैं, और वाय मजहूल उसे कहते हैं जिससे हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं, और वाय मादूला उसे कहते हैं जो वाव क्या हो लिखा जाए लेकिन वो पढ़ा नहीं जाए, यानी कि वो साइलेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पे ख्वाब जो है, तो ख्वाब जो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि ये ख्वाब लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं इसको हम ख्वाब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वाव जो है ना, ये वाव क्या है? ये वाव साइलेंट है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपको है कि हुरूफ तहतानी की मिसाल है। देखिए हुरूफ तहतानी, हुरूफ एक होता है हुरूफ फ़ौक़ानी, तो देखिए फ़ौक़ानी उसे कहते हैं जिसके ऊपर नुक्ते हो, और हुरूफ तहतानी उसे कहते हैं जिसके नीचे नुक्ते हो। तो देखिए जिसके नीचे नुक्ते हैं वो क्या है, आपको ऑप्शन ए में है, और जिसके ऊपर जिसके नुक्ते है वो ऑप्शन बी में है। तो यानी कि फ़ौक़ानी अगर पूछता तो आपको बी होता, और तहतानी है तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको कि उर्दू कवायद की कितनी किस्में हैं। देखिए उर्दू कवायद की जो किस्में हैं वो आपको 5 है। क्या है, आपको 5 है, और जिसमें ये उर्दू कवायद की 5 किस्में हो जाएंगे, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत और इल्म उरूज हो जाएंगे। इल्म हिज्जा किसे कहते हैं ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जिन लोगों को हमने नोट्स दिया है, जिन लोगों ने पेड क्लास में है, उन लोगों को पता है कि उसे अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि हम उन्हें सुनेंगे भी, जैसे कि आप अभी लिख कर आपको दिखाना है। चलिए आपको 10वें नंबर में है कि या मजहूल की मिसाल है। या के बारे में बताए थे कि या जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या मारूफ या मजहूल। एक कहते हैं या मारूफ जिसे हम क्या करते हैं, खींच कर पढ़ते हैं, और या मजहूल जिसे हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गरीब, अमीर, वजीर, तो इसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा हम खींच कर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिलेर, दिलेर, तो यहाँ पे जो इसकी जो मिसालें हो जाएंगी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएंगी, यानी कि या मजहूल है। यदि अगर आप बिहार डीएलएड की उर्दू की अच्छी तैयारी और मुकम्मल नोट्स लेना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है उर्दू की नोट्स और उसकी अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। इस मरतबा हम आपको उर्दू के साथ ऑल सब्जेक्ट भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, और ऑल सब्जेक्ट का बहुत जल्द आपका क्लास देखने को मिलेगा। नंबर है आपको 9570256371। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF हासिल कर सकते हैं। चलिए आपको जो ये क्वेश्चन है, आपको कवायद का वो हिस्सा जिसमें हुरूफों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है हम क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए कवायद के बारे में बताते हैं कि उर्दू कवायद जो होता है इनकी 5 किस्में हैं। कितनी किस्में, इनकी 5 किस्में हैं। और जिसमें हम हुरूफों के बारे में बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, और जिसमें लफ्ज़ों से जिसमें क्या कहते हैं हम जी, जिसमें लफ्ज़ों से बहस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इन सब को बारे में हमने थ्योरी क्लास में खूब अच्छी तरीके से हम बताए थे आपको कि उर्दू कवायद की 5 किस्में इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म बलागत, इल्म नहव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपको, इल्म नहव हो जाएंगे। तो इसी तरह से इल्म आपको उरूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपको जी, उरूज हो जाएंगे। तो देखिए इल्म बलागत उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, लफ्ज़ और जुमलों से बहस की जाती है। और इल्म सर्फ उसे कहते हैं जिसमें लफ्ज़ों से बहस की जाती है। और इल्म हिज्जा उसे कहते हैं जिसमें हरफों, हरकत और एराब से बहस की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इल्म हिज्जा किसे कहेंगे, इल्म हिज्जा उसे कहते हैं जिसमें हम हरफों, हरकत और एराब से बहस करते हैं, उसे हम इल्म हिज्जा कहते हैं। और इल्म सर्फ जिसमें हम लफ्ज़ों से बहस करते हैं। और इसी तरह से इल्म नहव जो होता है ना, इल्म नहव, तो उसे हम जुमलों से बहस करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जुमलों से बहस करते हैं। और इल्म बलागत जो हो जाएंगे तो इसमें क्या करते हैं, जुमला और अल्फाज के दोनों माने के ऊपर हम बहस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके का एग्जाम, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको, शायर का वो नाम जिससे वो अपने अशार में इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए जो शायर जो होता है ना, वो अपना छोटा सा एक नाम लिखते हैं अपने शेर के लास्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। अब देखिए लक़ब किसे कहेंगे, जो अवाम की तरफ से दिया जाता है ना उसे हम लक़ब कहते हैं, जैसे इब्ने हो जाएंगे, बिनते हो जाएंगे, उम्मे हो जाएंगे, तो ये सब लक़ब है। और इस तरह से खिताब जो है, तो खिताब ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, किसी गवर्नमेंट की तरफ से ये नाम दिए जाते हैं। और उर्फ, जो उर्फी नाम जानते होंगे कि एक असल नाम होते हैं और एक जो है आपको उर्फी नाम होते हैं, यानी कि ये जो है असली नाम के बजाय दूसरे नाम हो जाते हैं, तो उसे हम उर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कि दर्ज झेल में से अलिफ ममदूदा की मिसाल है। अलिफ के बारे में हमने बताया था कि अलिफ जो होता है, एक होता है आपको अलिफ ममदूदा और एक होता है अलिफ मकसूरा। क्या होता है आपको, एक होता है आपको अलिफ मकसूरा। तो अलिफ मकसूरा उसे कहते हैं जिस अलिफ को हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं, और अलिफ ममदूदा उसे कहते हैं जिस अलिफ को क्या करते हैं हम खींच कर पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है कि ज़िल में वाय मारूफ की मिसाल है, यानी वाय मारूफ उसे कहेंगे जिसे हम खींच कर पढ़ेंगे, जैसे तूड़, थोड़ा, मोड़ या छोड़ा। तो यहाँ पे आपको तोड़ जो है ना, तूड़, तो ये आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको
झील में से हर्फ मुरक्कब की मिसाल है। हुरूफ मुरक्कब के बारे में बताना है। मुरक्कब उसे कहते हैं जिसमें एक मतलब 2 हर्फ से वो मिलकर बने होते हैं, और ये कितने होते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कि आलिम की जिद है, आलिम की जो है ये जिद बताना था, यानी इनके अपोजिट जो हो जाएंगे वो जाहिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जाहिल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपको बी इज करेक्ट हो जाएगा। और इल्म के बारे में अगर बोला जाए तो इल्म का बेइल्म हो जाएगा, इनकी जो है जिद हो जाएंगी। चलिए अगला है आपको झील में से मस्दर की मिसाल है। मस्दर की मिसाल है, तो मस्दर की मिसाल है इसमें बताना है। मस्दर के बारे में हम आपको नहीं पता है, तो अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर अगर नहीं दे पाएंगे तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम आपको थ्योरी क्लास जब कंप्लीट कर देंगे तो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिससे आप टच नहीं कर पाएंगे, यानी आसानी से आप उसे टच कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आना हो जाएगा, यानी फेल जो है ना, मस्दर और फेल दोनों के लास्ट में आना यानी कि ना लगा हुआ रहता है। ना यानी कि वर्ब जो होता है ना, वर्ब इंग्लिश के जो वर्ब होते हैं तो उसको यानी जो उनके मेन वर्ब होता है उसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है। तो इसी तरह से मस्दर भी और फेल भी दोनों के लास्ट में ना लगा हुआ रहता है। चलिए अगला है आपको झील में ज़मीर की मिसाल है। जी ज़मीर की मिसाल आपको बतानी है। जी बताइएगा ज़मीर। देखिए अहमद, खाना, आप या फिर यहाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आप लोगों को कि प्रोनाउन के बारे में आपको कितनी समझ है, ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला है आपको इसमें मुआरफा की कितनी किस्में हैं। अभी ये हमको नहीं पढ़ा है, इसमें के बारे में भी हम नहीं पढ़ा है इसमें मुआरफा की। तो इनकी 7 किस्में हो जाएंगी। कितनी किस्में हो जाएंगी? 7 किस्में हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि 9 2 11 होना। क्या हो जाएंगे आपको? 9 2 11 होना ज़िले में से क्या है? 9 2 11 होना यानी कि ये आपको मुहावरा है, जिसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है ना, तो वो मुहावरा होता है। क्या होता है? मुहावरा होता है। ज़रूल अमसाल को ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहावत कहते हैं। चलिए अगला आपको कि मुंदरजा झील में मुज़क्कर लफ्ज़ है। मुज़क्कर लफ्ज़ इसमें से आपको बताना है। मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। हमने जो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए, निमारोजी सवालात करवाए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने कितना दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अगर आपके दोस्तों अहबाब या आप खुद भी बिहार डीएलएड की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। फिर से बता दें कि यदि अगर आप जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।